जबल रहमत जो बोलते हैं ना, ये वो पहाड़ है जबल रहमत। अरफात का ये मैदान है। ये सब क्या है? अच्छा इधर से आ जाओ, मैं बता बराबर इधर से आ जाओ। ये जो पहाड़ नज़र आ रहा ना, ये जबल रहमत है। और ये जितना भी मैदान है, ये मैदान अरफात है। हज के दिनों में यहाँ पर पूरे हाजी हजरात यहीं पर आते हैं। और अगर कोई हाजी हज के दिनों में यहाँ पर नहीं आता है तो उसका हज नहीं होता। यहाँ तक कि उन दिनों में अगर कोई बीमार है, अगर कोई आईसीयू के अंदर भी है, तो गवर्नमेंट जो है उनको एम्बुलेंस में लाके यहाँ से एक राउंड मार के थोड़ा सा वक्त उनका गुजार के फिर उनको यहाँ से लेकर जाते हैं। तो ये मैदान अरफात है। और ये जो ऊपर जारिया नज़र आ रहे ना, ये सब इसमें फवारे चलते हैं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी ज़िंदगी का सबसे आखिरी खुतबा दिया था, हज्जतुल विदा के मौके पर, जो आखिरी हज जो है आपका माना जाता है, तो उन हज के दिनों में थोड़ा आगे आ जाओ। उन हज के दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी पर बैठकर, और कभी इस पहाड़ी पर भी आपने जो है खुतबा दिया है। तो अपनी ऊँटनी पर बैठकर आपने खुतबा हज्जतुल विदा का खुतबा आपने दिया था। और उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अंदाज से आपने तकरीर की थी और जो हुकूक का एहसास दिलाया था और एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए कहा गया था, तो सहाबा किराम रो रहे थे। और ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद आपकी बातों से ऐसा लग रहा था कि शायद ये आखिरी वक्त है आपका और इसके बाद शायद आप ना आए। और उसी मौके पर कुरान पाक की एक आयत, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ये कुरान शरीफ की आयत नाज़िल हुई है। और ये यहाँ पर जब हाजी लोग आते हैं यौम अरफा, हम अरफे का रोज़ा रखते हैं ना, अपने घरों में हम रहते हैं तो अरफा का 9 ज़िलहिज्जा का हम रोज़ा रखते हैं। तो अरफे का जो रोज़ा रखते हैं तो उस दिन जो हाजी यहाँ पर होते हैं, तो अरफात के दिन यौम अरफा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो हाजी यहाँ पर आकर दुआ मांगता है, जो बंदा दुआ मांगेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं और उसकी कोई दुआ रद्द नहीं होती। और अगर कोई बंदा यहाँ पर आने के बाद ये कहे कि मेरी दुआ शायद कबूल हुई या नहीं, अल्लाह को ये भी चीज़ पसंद नहीं है, शक शुबा भी नहीं करना। 100% हमारी दुआएं वो कबूल होती है। लेकिन वो जो फजीलत है 9 ज़िलहिज्जा की फजीलत है, यौम अरफा की फजीलत है। आज यहाँ पर उसकी फजीलत नहीं है, लेकिन चूँकि एक मुक़द्दस मकाम है इसलिए हम सब यहाँ पर आए हैं। और अब क्योंकि ऊपर सबका जाने बस की बात नहीं है, अगर हमारे साथियों में से कोई जाना चाहते तो वहाँ पर रुकना नहीं हमको। ये रास्ते से सीढ़ियाँ बनी हुई है, इधर से आप सीधा जाए और वहाँ से उतरे। और इसके हिस्से में कोने पर उधर नहर ज़ुबैदा बनी हुई है। आपको बस में से भी नहर ज़ुबैदा बनाएंगे, क्योंकि पहले अरब में पानी की बहुत तकलीफ़ होती थी। तो हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह जो हिंदुस्तान के बादशाह थे, ये हम सब के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है और बड़ी फ़ख्र और सादत की बात है कि हमारे हिंदुस्तान के जो बादशाह हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह थे, उनकी बीवी बहुत ही नेक और जाहिद नेक खातून थी और बहुत ही परहेजगार खातून थी। उन्होंने देखा कि यहाँ पर पानी की बहुत तकलीफ़ है, तो उन्होंने अपने खर्चे से पूरे हाजियों के लिए अरफात, मुज़दलिफ़ा और मीना के अंदर उन्होंने पानी पहुँचाया नहर के ज़रिए से। बहुत बड़ा खर्च था उस दौर में, लेकिन हज़रत उनकी जो अहलिया थी हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह की, उन्होंने सबके लिए यहाँ पर पानी पहुँचाया था और उनका नाम ज़ुबैदा था। उन्हीं के नाम से ये नहर मशहूर है, नहर ज़ुबैदा। जब हम आइंदा आगे चलेंगे तो इंशाअल्लाह वहाँ के नहर ज़ुबैदा जहाँ पर आएंगी तो आपको माइक के ज़रिए से बताया जाएगा कि ये नहर ज़ुबैदा है, आप उसे देख सकते हैं। बहरहाल ये मुक़द्दस मकाम है, यहाँ पर मुख्तसर दुआ होंगी और उसके बाद जो साथी ऊपर जा सकते हैं, बिल्कुल कम वक्त है, आप कम वक्त में जाकर नीचे आ जाएं। और जो बुजुर्ग हजरात है वो साया है वहाँ पर हम जो है जाकर बैठेंगे इंशाल्लाह। लेडीज़ में भी जो जाना चाहते जाओ, मशक्क़त न मत उठाओ, क्योंकि आपको उम्रा करना है, आज तवाफ़ भी करना है, सही भी करना है। सारी ताकत और तवानाई अगर यहाँ खर्च हो जाएंगी तो बाद में आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है ना भाई? اللهم لا نحب ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
صل على محمد یا حی یا قیوم برحمتک نستعین یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ خطاؤں سے درگزر فرما یا اللہ ہر طرح کے گناہ ہمارے بخش دے یا اللہ ہر طرح کے ہمارے گناہوں سے معافی ہم طلب کرتے ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کی معافی ہمیں عطا فرما یا اللہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں یا اللہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہر طرح کے گناہ یا اللہ ہم گناہوں سے یا اللہ ہم معافی چاہتے ہیں یا اللہ ہمیں معافی عطا فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ جیسے حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کی پریشانی یہاں دور ہوئی تھی یا اللہ ہم سب کی پریشانی کو یا اللہ دور فرما دے یا اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما ہر طرح کی پریشانی ہر مصیبت سے یا اللہ ہمیں چھٹکارا عطا فرما یا اللہ ہر ایک کی مصیبت الگ ہے ہر ایک کی پریشانی الگ ہے یا اللہ اس اعتبار سے یا اللہ ہر ایک کی پریشانی یا اللہ دور فرما دے یا اللہ ہماری یہاں حاضری کو قبول فرما یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما یا اللہ ہر طرح کے گناہ کا یا اللہ ہمیں معاف فرما جو مانگ لیا ہے عطا فرما جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک